आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कनिष्ठ लेखाकार 2024 के बारे में कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, बोर्ड दायर करेगा केवियट, आंसर की रिवाइज होगी या नहीं, और 10 जनवरी तक सभी की नियुक्ति होगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग वन बाय वन बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आपने विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे। तो क्या आज की सारी न्यूज़ है उसको हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने इसमें आप देखा तो उसमें लिखा हुआ है कि तहसील राजस्व लेखाकार चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा 2023 के तहत तहसील राजस्व लेखाकार पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इस पद के लिए पात्र घोषित अभ्यर्थियों की नियुक्ति से पहले मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन राजस्व मंडल अजमेर में 8 एवं 9 जनवरी को किया जाएगा। राजस्व मंडल निबंधक महावीर प्रसाद ने बताया कि 179 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच का कार्य कार्यालय समय में सुबह 11 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा। इनमें से 8 जनवरी को 100 अभ्यर्थी तथा 9 जनवरी को 79 चयनित अभ्यर्थियों को व्यक्ति से राजस्व मंडल में उपस्थित होकर दस्तावेजों की जांच करवा सके हैं। चयनित अभ्यर्थियों की सूची मंडल कार्यालय की वेबसाइट landrevenue.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। तो जो फ्रेंड्स आपकी जो डीवी चल रही थी, जो जिनको तहसील राजस्व लेखाकार बने हैं उनकी जो ज्वाइनिंग थी उसका इसमें लिखा हुआ है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में ऑलरेडी थी, मैंने आपको बताया भी था। जो लिस्ट थी मेरे पास, मैंने वो भी आपको शेयर की थी। तो एक तरह से आप समझ सकते हो कि ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अब बात करते हैं हम लोग कि क्या बोर्ड दायर करेगा केवियट और क्या आंसर की रिवाइज होगी या नहीं। तो फ्रेंड्स आंसर की रिवाइज करने का बस 2 ही ऑप्शन बचते हैं। या तो दिनेश बोर्ड ये कि जो सिंगल बेंच का आदेश है कि भाई जिन भी लोगों ने याचिका लगाई है क्वेश्चन पेपर को लेकर के या जिनने भी आंसर को चैलेंज किया उनका रिप्रेजेंटेशन बोर्ड लेगा। उसके बाद बोर्ड अपनी एक्सपर्ट कमेटी बनाएगा और फिर जो भी डॉक्यूमेंट वो लोग देंगे, जो सिंगल बेंच में पिटिशनर हैं आंसर की वाले, वो जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उनके डॉक्यूमेंट को जो है बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी रिव्यू करेगी। रिव्यू या एनालिसिस करने के बाद में अगर कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन चेंज होते हैं या आंसर चेंज होते हैं तो उसके बाद में जिन लोगों ने याचिका लगाई है उनका रिजल्ट रिवाइज करेगा और अगर वो लोग मेरिट लिस्ट में आते तो उनको भी ज्वाइनिंग दी जाएगी। और ये आपका पहला ऑप्शन है जो दिनेश बोर्ड कर सकता है। दूसरा ऑप्शन ये फ्रेंड्स की अगर दिनेश बोर्ड चाहे, जैसा कि लेवल 2 में हुआ था, तो वो सिंगल बेंच के फैसले को डीबी में चैलेंज कर सकता है और वहाँ से उसको जो पहली बार में जो स्टे मिलने की संभावना है सिंगल बेंच के फैसले पर, क्योंकि 90 दिन के अंदर अंदर कोई भी कोर्ट का अगर फैसला होता है उसको मानना पड़ता है। ठीक है, तो उसकी पूरी संभावना फ्रेंड्स की, हालांकि अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली अंदर से कि भाई जो रिप्रेजेंटेशन वाला कार्य है या आंसर की रिवाइज वाला कार्य कितना हुआ और कितना नहीं हुआ। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स के दिनेश बोर्ड जो सिंगल बेंच के फैसले को डीबी में चैलेंज कर सकता है। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन पेपर का लेकर के याचिका लगाई है वो चाहें तो डीबी में केवियट दायर कर सकते हैं ताकि उनको बाद में प्रॉब्लम ना हो। आपने लेवल 2 में देखा होगा फ्रेंड्स के सिंगल बेंच का सेम फैसला जैसा आपको मिला है, लेवल 2 में भी ऐसा सिंगल बेंच का फैसला था। उसके बाद में दिनेश बोर्ड ने सिंगल बेंच के फैसले को डीबी में चैलेंज किया। हालांकि उसमें 2-3 महीने लग गए और डीबी से भी आदेश आया कि भाई आप इनका जो भी चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट करो। तो आप चाहो फ्रेंड्स तो आप केवियट दायर कर सकते हो ताकि आपकी जो डिले है ज्वाइनिंग में या आंसर की रिवाइज वाला काम उस पर डिले ना हो। इसके लिए आपको प्रॉपरली एक लॉयर से बात करनी है जो आपको लीगल एडवाइस दे देगा क्या करना है क्या नहीं करना है। बात करते हैं कि बोर्ड केवियट दायर करेगा नहीं। तो फ्रेंड्स लोग कमेंट कर रहे हैं कि बोर्ड केवियट दायर करेगा नहीं करेगा। तो केवियट उस केस में दायर होती है फ्रेंड्स जब मान लो कि कोई केस फिलहाल ना हो या कोई निचली अदालत केस उसको आप चाहते हो कि वो बना रहे, तो आप ऊपरी अदालत में जाकर केवियट दायर कर सकते हो ताकि जो निचली अदालत है, लोअर कोर्ट है, उसके फैसले पर किस तरह का स्टे या ऐसी चीज़ प्रॉब्लम ना दे। तो उस कंडीशन में जो है कोई भी इंसान या कोई भी अथॉरिटी है केवियट दायर करती है। फिलहाल अधीनस्थ बोर्ड के ऊपर कोई भी केस नहीं है। आंसर की वाले केस के अलावा एक भी केस अधीनस्थ बोर्ड की इस वैकेंसी में अकाउंटेंट की नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अधीनस्थ बोर्ड बिल्कुल हो सकता है कि वह डीबी में या सिंगल बेंच में, क्योंकि केवियट हमको सिंगल बेंच में दायर करनी पड़ेगी। क्योंकि कोई भी केस होता है फ्रेंड्स वो पहले सिंगल बेंच में जाता है, उसके बाद में डीबी में, फिर हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो हो सकता है कि अधीनस्थ बोर्ड जो है अपनी केवियट दायर कर दे, बट इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अभी कोर्ट में छुट्टियां चल रही। कल से कोर्ट जो है शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं कि 10 जनवरी तक सभी की नियुक्ति होगी या नहीं। तो फ्रेंड्स पूरी पॉसिबिलिटी है, जिस तरह से दिनेश बोर्ड अपना फास्ट तरीके से काम कर रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि 10 जनवरी तक जो है आपको या फिर जनवरी के सेकंड वीक में सभी की नियुक्ति होने की संभावना है। दिनेश बोर्ड अपना पूरी तरीके से काम कर रहा है क्योंकि उसने डीबी भी करवा लिया जिनका पेंडिंग था, उसके अलावा डीटी ने सारी चीज़ें करवा ली है। दिनेश बोर्ड के पास में ऑप्शन है कि वो सभी को ज्वाइनिंग दे दे क्योंकि उसको पता है कि मिनिस्टर एम्प्लॉय वाला केस जो उलझा हुआ है। हालांकि मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि जो चेयरमैन साहब ने कहा था कि भाई जिन लोगों ने JRA में CET जो पास की थी
मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी से उनको जो है डीवी में बाहर कर दिया जाएगा या बाहर कर दिया है। एग्जैक्टली इसका डेटा अपने पास में अभी है नहीं, बट उन्होंने इस बारे में बताया था कि जिन लोगों ने भी मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी सीईटी पास करी है तो उनको जो रिजल्ट आएगा फाइनल अकाउंटेंट का उसमें उनको मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी में रखा जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है फ्रेंड्स, कितने लोगों ने सीईटी में मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी का फ़ायदा उठाया और कितनों को जो है मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी के अलावा दूसरी कैटेगरी की सीट मिली है। तो ये चीज़ें अपने पास में जो है बोर्ड तय करेगा क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी जो भी चीज़ें हैं आप चाहते हो कि भाई रिजल्ट में इतना इंक्रीमेंट हुआ है, ये वो सारी चीज़ें, तो उनको लेकर के आप बिल्कुल कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हो, लेकिन ये कह करके कि कट ऑफ बहुत हाई गई है, आप याचिका दायर नहीं कर सकते। ठीक है, आप चाहो तो ऑर्डिनेंस बोर्ड का जो ट्वीट देख सकते हो, क्या सारी चीज़ें, तो बने रहेगा मेरे साथ। इसमें उनसे पूछा गया था फ्रेंड कि श्रीमान मेजर साहब आलोक राज जी आरएसएसपी साहब, क्या जूनियर अकाउंटेंट के फाइनल रिजल्ट में आप द्वारा पूर्व में किए गए इस ट्वीट का पालन किया गया है या नहीं, इस बात पर अवगत करवाएं। तो उन्होंने कहा था फ्रेंड्स कि जेआर एग्जाम में कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि एमए कैटेगरी का कैंडिडेट्स एमए कैटेगरी में सेलेक्ट ना होकर स्वयं की कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं। अगर कैंडिडेट सीटी में एमए कैटेगरी की कट ऑफ का फायदा लेकर जेआर एग्जाम में बैठा है तो वो डीवी स्टेज में अयोग्य माने जाएंगे, आप टेंशन ना लें। इसके बाद उन्होंने कहा कि जी इसी से संबंधित डीओपी का रूल है जिसका पालन किया गया है। कई कैंडिडेट्स बोर्ड ऑफिस में आकर मिले थे इस संबंध में, उनको भी काफ़ी डिटेल्स में समझाया गया है, आप भी आकर मिल सकते हैं, नियमानुसार कार्रवाई की गई है। तो आप चाहो तो फ्रेंड्स बोर्ड में जाकर के कंफर्म कर सकते हो फ्रेंड्स कि कितनी सीटें सारी चीज़ें हैं, वो आपको रिटर्न में मिल जाएगी। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो आप कोर्ट में केस दायर कर सकते हो। हालांकि इसके ऊपर केस दायर हो जाएगा 2-5 दिन में, मैं बता रहा हूँ कन्फर्म है मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी को लेकर के। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहूँगा फ्रेंड्स कि पहले आप बोर्ड जाकर कंफर्म कर लो कि जिन लोगों ने मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी का फ़ायदा उठा करके सीईटी पास की है और उसके बाद में उनको जो है अकाउंटेंट में दूसरी कैटेगरी की सीट दी है मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी के अलावा, तो इस चीज़ को लेकर के आप बिल्कुल बोर्ड में कंफर्म कर सकते हो। आप जा सकते हो वहाँ से, जो भी आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। तो आप चाहो तो ऑर्डिनेंस बोर्ड में जाकर मिल सकते हो। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको मैं बता दूंगा। तो फिलहाल के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विश की जल्दी से आपकी ज्वाइनिंग हो और जो भी निगेटिव चीज़ें वो आपके लिए सॉर्ट आउट हो। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।